राजनीति में अजीत सिंह के बुरे दिन 2014 में शुरू हुए। हालात ये हो गई कि लोकसभा में खाता तक नहीं खोल पाए। 2017 में एक विधानसभा सीट छपरौली जीती, लेकिन वो विधायक भी बीजेपी में चला गया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील पहुंची जनतंत्र टीवी ने आज के हालात का जायजा लिया। इस रिपोर्ट को देखिए। एक वक्त था जब आरएलडी के इस झंडे की तरह देश की राजनीति में चौधरी चरण सिंह की चौधराहट का परचम लहराता था। उनके देहांत के बाद विरासत में मिली सियासत को उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने आगे बढ़ाया। अपने पिता की जन नेता वाली छवि का फायदा कुछ वक्त तक चौधरी अजीत सिंह को मिला। चौधरी अजीत 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और 2009 की कांग्रेस सरकार में भी केंद्रीय मंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। लेकिन इस दौर में आरएलडी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन 2002 में 16 सीट का रहा। तब उनका मुकाबला बीजेपी से था। 2009 में बीजेपी के साथ ही उन्होंने 5 लोकसभा सीटें जीती। 2012 में कांग्रेस के साथ मिल विधानसभा चुनाव लड़ा और 9 पर सिमट गए। राजनीति में अजीत सिंह के बुरे दिन 2014 में शुरू हुए। हालत ये हो गई कि लोकसभा में खाता तक नहीं खोल पाए। 2017 में एक विधानसभा सीट छपरौली जीती, लेकिन वो विधायक भी बीजेपी में चले गए। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील पहुंचकर जनतंत्र टीवी ने वहां के लोगों से पश्चिमी यूपी में चौधरी चरण सिंह के परिवार की कम होती चौधराहट पर बात की और आने वाले चुनाव को लेकर उनका मूड जाना। जनतंत्र टीवी पर बात एक ऐसी विरासत की हम करने जा रहे हैं जो एक बड़ा व्यक्तित्व था और ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी वर्चस्व उस व्यक्ति का था। बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह की। हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील के जोला गांव में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चौधरी चरण सिंह के बाद से जो आरएलडी पार्टी है, जिसको चौधरी अजीत सिंह चला रहे हैं, उसका अस्तित्व जो इन दिनों दिख रहा है वो दूसरी पार्टियों से गठबंधन करने को मजबूर है। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में खुद अपनी परंपरागत सीट भी अजीत सिंह बचा नहीं पाए थे। तो जोला गांव में मौजूद हैं। इस गांव की अगर हम आपको बात बताएं, 70% मुस्लिम बाहुल्य गांव ये है और तमाम जो भी इस गांव में लोग रह रहे हैं अन्य जातियों के, सब सद्भावना से रहते हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बात कर लेते हैं। सब आप बताइए एक बार कि जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, चौधरी अजीत सिंह उसको अब चला रहे हैं। पहले चौधरी चरण सिंह का जो अस्तित्व था, जो व्यक्तित्व था, अब कितना फ़र्क आप देख रहे हैं? नहीं, चौधरी चरण सिंह जो थे वो किसान नेता थे और वे सभी जातियों को भी और उस हिसाब से भी किसानों की बात कर रहे थे। तो इस वजह से चौधरी साहब भाई देश के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद में अब क्या नीति रही देखो, ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ पार्टी जो है काफ़ी कमज़ोर हुई। अब हालात ये हैं कि जैसे गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन में जो है मान लिया अगर चौधरी अजीत सिंह ही यहाँ से लड़ते हैं तो यहाँ गठबंधन के हिसाब से चौधरी अजीत सिंह को ये गांव पूरा सपोर्ट करेगा। ये तो जीत हार की बात रही। आप बताइए, जो स्थिति हुई है राष्ट्रीय लोकदल की, एक किसानों का नेता कहा जाता था चौधरी चरण सिंह को, तमाम वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चला करते थे, एक व्यक्तित्व था। अब जिस तरीके की पार्टी की स्थिति है उसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? चौधरी चरण सिंह तो जाति बिरादरी से ऊपर उठकर सबकी मान सम्मान करे थे। अपनी पार्टी में सब जातियों को इकट्ठा रखे थे, साथ रखे थे। लेकिन ये तो केवल जाट ते स्वभाव और किसी को पूछता ही नहीं। ये इसका गिरने का कारण है। अपने तकरीबन 25 साल के लंबे राजनीतिक करियर में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी और बीजेपी सभी के साथ रह चुके अजीत सिंह की राजनीति और उनके पिता की राजनीति में लोग फर्क बताते हैं। इसको लेकर मुजफ्फरनगर के आरएलडी से विधायक रहे हरेंद्र मलिक का साफ कहना है कि चौधरी चरण सिंह किसी जाति विशेष के नहीं बल्कि गरीब, मजदूर और किसानों के नेता थे। उनकी सोच बहुत बड़ी थी जो आज के दौर की राजनीति में नहीं दिखती। जहाँ तक चौधरी चरण सिंह की बात है, वो तो राजनीतिक तपस्वी थे, त्यागी थे और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक, ईमानदार राजनेता थे। हमारा ये मानना है कि अगर चौधरी चरण सिंह राजनीति में ना होते तो गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा कभी एमएलए एमपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना बन पाता। इस राजनीति पे धनाढ़ लोगों का कब्जा रहा करता।
चौधरी चरण सिंह की राजनीति तो गरीब की राजनीति थी, किसान की राजनीति थी, छोटे दुकानदार की, कलमगार की, कामगार की राजनीति थी, छायाकार की राजनीति थी। चरण सिंह जी का अपना तरीका था। चौधरी चरण सिंह ने मुस्लिम, अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत का समीकरण बनाया था, जिसे मजगर फॉर्मूला कहा जाता है। वो जाट नेता के बजाय किसान नेता रहे, इसलिए उनकी धमक बागपत से आजमगढ़ तक थी। वहीं चौधरी अजीत की पहचान जाट नेता तक ही सीमित रही और चुनौती इसी छवि को बदलने की है। मुजफ्फरनगर से अमित चौधरी की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।